Okay, then namaste, adab, sat sri akal. This is CS Sankalp Kansti, and I welcome each one of you in this 20-minute one concept of SPOM, SP, SCPM. So on public demand, देखो, the moment you start commenting, I read the comments, and 7S Mackenzie was one of the demanded concepts which you all wanted. So I was like, चलो भाई बना लेते हैं इसके ऊपर भी video. So here we are. The first thing that you have to do is ensure that you are subscribed and click the bell icon so that कोई भी मेरा नया वीडियो आ रहा है यू गेट द नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट सच कनेक्टेड वीडियोस का तुम लोग को आते रहे आइडिया एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु वुड वांट टू स्टडी दिस एंड जिसका एग्जाम बाकी है एससीपीएम का, बिकॉज इसमें से भी काफी रेगुलरली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. तो चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर 7S मैकेंजी. चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट है ये, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये. एंड इफ यू हैव द ऑप्टिमाइज देन इन दैट केस पेज 8.6 पे आ जाओ एंड वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट. सो मैकेंजी एक कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है ना. बहुत बड़े IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM द बैंगलोर, कैलकाटा के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, जो टॉप जिसको मार्क्स आए होते हैं या हु आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको ये मैकेंजी, बीसीजी जैसी कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिलती है. ऑफ लेट all India rank holders of chartered accountancy examination, especially in the range of 1 to 10, are also getting an entry, and which is a very very good thing because these organizations are very good in terms of giving consultancy. जब आपको कंसल्टेंसी देनी होती है ना, मैकेंजीज, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, और भी ऐसे बेन एंड कंपनी, सो ऐसे बहुत सारी और कंपनीज है हु रिक्रूट पीपल who have a full idea of strategy. ठीक है, strategic cost performance management is the only subject in CA curriculum जो आपको ये strategy related, process related, marketing related, products and services related idea देता है किसी भी subject का. The unfortunate part is the central council members of ICAI do not have that much knowledge because they are all practicing chartered accountants. तो उनको पता ही नहीं है कि जॉब में क्या चल रहा है. तो इसके लिए उन्होंने इस सब्जेक्ट को फिलहाल साइड लाइन पे रखा है. अगर कोई सेंसिबल सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स का टीम बना जो समझते हैं कंसल्टिंग क्या होता है, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. एनीवेज, मूविंग ऑन. सो क्या है एग्जैक्टली ये 7S? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. Three players or three you can say employees from McKinsey's created this whole concept of 7S. and let's understand. मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ने हैव यू सीन अ कार रन? अगर आप लोग ने एक गाड़ी को देखा होगा ना, दैट कार इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स. अगर स्टीयरिंग व्हील में कुछ गड़बड़ हो गया, गियर, ब्रेक, इंजन, व्हील्स, सो मेनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट. अगर आपको कार चालू करना है ना तो क्लच, क्लच पैड, फिर बाद में इंजन, टायर्स, एवरीथिंग हैज टू कोऑर्डिनेट टुगेदर, तब जाके ये कार आगे बढ़ेगा. अदरवाइज कार आगे नहीं बढ़ सकता. बराबर है. इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी, व्हेन आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, योर आईज, ears, mind, brain, hands, when you are writing, all of them have to coordinate. तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी एंड यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट इन द एग्जामिनेशन. बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? एग्जैक्टली वही 7S मैकेंजीज में हमारे 3 फ्रेंड्स ने बोला, और उन्होंने बोला कि बॉस, इफ these 7 things are not interconnected in a business, then in that case the business cannot function properly. कितने सारे businesses है जो साथ में स्टार्ट होते हैं, few of them reach the top and few of them are at the bottom or are into huge losses. You know why? Because यहाँ पे जो टॉप पे पहुंचा है ना, उनके ये 7 systems together they are working. As I told you, say for example human body है, इसमें से एक भी पार्ट आपका बंद हो गया ना, then in that case all other parts will be affected and your understanding, your learning will be affected to a large extent. सेम वे अगर कार का मैं बोलता हूं, अगर मेरा कार में एक ब्रेक बंद हो गया, बाकी सब सही चल रहा है एकदम, कार इज फर्स्ट क्लास, only one thing is not working and that is the brake. Clutch is working, steering, wheels, engine, all is first class. एक खाली मेरा ब्रेक बराबर नहीं है, क्या आप कार चला पाओगे? द आंसर इज नो.
मैं आपको बोलता हूं कि ह्यूमन बॉडी, एक आईज आपका नहीं चल रहा है, क्या योर लाइफ विल फंक्शन द वे इट इज फंक्शनिंग नाउ? द आंसर इज नो। इन द सेम वे बिजनेस के लिए भी ये 7 चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन बॉडी के लिए एवरी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और एक कार के लिए एवरी पार्ट थ्रू विच द कार फंक्शंस। एंड दैट इज व्हाट द 7S मैकेंजीज इज ट्राइंग टू टेल। सो 7S मैकेंजीज के कोर में है सुपर वैल्यूज, एंड देन फिर बाद में देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स हियर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी, सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ। ये मिला के बनता है मेरा 7S मैकेंजीज। तो ये एक एक क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड वेयर इज इट यूज्ड? ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर they are trying to implement a new change, a new organization is going to be started, they are planning to acquire a new company। ऐसे बहुत सारे जो situations है वहां पे 7S मैकेंजीज कैन बी यूज्ड वेरी वेरी वाइडली एंड इज यूज्ड। अब एक एक को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड कोर वैल्यूज। बट वो मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले ICAI बोलता है, या आई शुड से 7S मैकेंजीज जिसने डेवलप किया, दे हैव डिवाइडेड दिस 7 इनटू 2 पार्ट्स, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लिए मेरे को वो डिवीजन देना बहुत जरूरी है। वन इज कॉल्ड एज द हार्ड एस, जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, एंड द अदर इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट एस, जिसके अंदर बचे हुए 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो क्या है ये 3 एलिमेंट्स हार्ड एस के? वन इज योर स्ट्रक्चर, वन इज योर सिस्टम। सर क्या होता है ये? ऑल ऑफ दिस आई विल एक्सप्लेन, नॉट टू वरी। एंड द अदर, द थर्ड वन इज योर सिस्टम। सो स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉरी, एंड इज थर्ड वन इज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो क्यों मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को अलग से? बिकॉज क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द हार्ड एस। तो स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, और फिर एस कुछ और ही डाल देंगे, स्किल्स, विच इज अ सॉफ्ट एस। सो ध्यान में रखना है अपने को, वो एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा और एक एमसीक्यू जो आ सकता है वो है ऑल ऑफ दिस हार्ड एस, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी आर क्वांटिफाइबल एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एंड इजी टू चेंज। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट रिलेटेड है, एंड मेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि इज हार्ड एस इजी टू चेंज? द आंसर इज यस। बट एज फार एज सॉफ्ट एस आर कंसर्न्ड, इसके अंदर आता है मेरा स्किल्स, इसके अंदर आता है मेरा स्टाफ, इसके अंदर आता है मेरा शेयर्ड वैल्यूज, एंड इसके अंदर आता है मेरा स्टाइल। तो व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? This also will be explained by me shortly, but these are difficult to change। तो ये जो मेरे soft S है, ध्यान में रखना, they are difficult to change। अब एक एक को अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे, and we can take an example of a company called as McDonald। yes, मैकडोनाल्ड में है कुछ बात, वो जो बर्गर है ना, तुम लोग ने बर्गर खाया कभी? सो वो जो कंपनी है, that world's one of the most renowned company and most valued company, let me tell you, is also following McKinsey's 7S। जी हाँ, तो मैकडोनल्ड्स का स्ट्रैटेजी क्या है? मैकडोनल्ड्स का स्ट्रैटेजी है कॉस्ट लीडरशिप। तो इट, व्हाट इज अ कॉस्ट लीडर? कॉस्ट लीडर विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द लीस्ट कॉस्ट पॉसिबल। तो अब ये स्ट्रैटेजी हम लोग ने डिसाइड कर लिया। सपोज मैं मैकडोनल्ड का सीईओ ओनर हूं और मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया दैट वी आर गोइंग टू यूज कॉस्ट लीडरशिप। सो एवरीबॉडी इन माय ऑर्गेनाइजेशन इज कनेक्टेड टू दिस एंड विल यूज कॉस्ट लीडरशिप एज अ स्ट्रैटेजी। तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदने जाऊंगा, से फॉर एग्जांपल मैं बर्गर खरीदने गया, मैकडोनल्ड का आई एम द परचेज मैनेजर फॉर द बर्गर डिवीजन, तो मैं बर्गर खरीदने को जाऊंगा तो आई विल एंश्योर दैट स्ट्रैटेजी को मैं दिमाग में रखूं। तो क्या हुआ, देखा तुम लोग ने, स्ट्रैटेजी बनाया, and this strategy guys is connected to the staff, everything is individually connected to each other। मैंने बोला ना, eyes, brain, ears, nose, mouth, hand, everything is interconnected बॉस, तब जाके आप लोग का ये आउटपुट आता है। सेम इज द केस विद द कार। when I am driving a car, everything is interconnected, has to work together, तब मेरा कार चलेगा। So is the case here, everything here, see this is interconnected with these lines। So यहाँ पे मेरा strategy is going to be connected with my staff।
तो मेरे स्टाफ को पता है दैट ओके द स्ट्रेटेजी इज कॉस्ट लीडरशिप, ही विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये हुआ पहला। दूसरा जो स्ट्रक्चर है मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड स्ट्रक्चर इज पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम वो लोग का सिस्टम स्ट्रक्चर ये है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये है दैट इट इज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इन मैकडोनल्ड्स देयर आर say 500 outlets of McDonald's all over the world. Example, you can also take an example of Starbucks also. So उन्होंने क्या किया, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है, मीनिंग सपोज मैकडोनल्ड्स के जितने भी ब्रांचेस है दे हैव मेड अ ब्रांच हेड, उस ब्रांच हेड के अंदर वो लोग ने उसको फंक्शनली डिवाइड किया है दैट ओके हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, वैसे। सो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन वेर इन एवरी मैकडोनल्ड हैज अ ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ने फंक्शनली उसको डिवाइड कर दिया है। तो अब कोई भी नया आउटलेट खुलेगा, उनको पता है कि उनको क्या स्ट्रक्चर रखना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ब्रांच खुलेगा, ब्रांच हेड के अंदर फंक्शनली एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर, एक अकाउंट्स मैनेजर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हो? सो अगेन एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड। डन, ये हो गया उनका स्ट्रक्चर। फिर बाद में आ जाता है सिस्टम्स। सो व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द वे इन विच दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग। और एक और उनका बहुत ही अच्छा है, किसका, मैकडोनल्ड्स का, दैट दे हैव अ सिस्टम ऑफ इंक्लूसिविटी। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हाँ, उसके पहले मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताता हूं। तो उनका सिस्टम क्या है, दैट कहां से सप्लाई लेना है, सो दे हैव देयर फिक्स्ड सप्लाई सेट ऑफ सप्लायर्स। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो हर मैकडोनल्ड के बाहर वो येलो कलर का रोनाल्ड मैकडोनल्ड बैठा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे हाथ करते हुए लोग उधर आते सेल्फी खिंचवाते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम। एवरी डे वो लोग को जो फॉर एग्जांपल मैक वेजीज बनाना है, तो वो बनाने का सिस्टम क्या है, एक बंदा उसका बर्गर ओपन करता है, एक बंदा विल मेक द पैटी, वन पर्सन विल पुट द सॉसेस। तो ऐसे उनका एक सिस्टम है। वो लोग को जब ये ऊपर कुछ मसाला डालना होता है ना, उनका एक स्टाइल है, ऐसे करके वो लोग डालते हैं विच रिप्रेजेंट्स एम, दैट इज देयर सिस्टम। कहीं पे भी मैकडोनल्ड खुलेगा वो बहुत एकदम टॉप लेवल पे उधर एम लिखा हुआ होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम। तो अब ये एक सिस्टम सेट हो गया। अब दुनिया में कहीं भी एक नया आउटलेट खुलने दो, ये सिस्टम फॉलो होगा। क्या, सबसे ऊपर एक एम लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर बाद में उनका जो एसओपीएस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसको बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका सेट है कि भाई कितना सॉसेस डालना है, कितना फ्रेंच फ्राइज डालना है, ऑल ऑफ दैट इज देयर सिस्टम। डे टू डे ऑपरेशंस कैसा वर्क होने वाला है। अब इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ऑल्सो। सो इंडिया के लिए पीपल लाइक स्पाइसी, सो इट विल बी स्पाइसी स्टफ। से यूरोप में आप जाओगे तो उनका थोड़ा ब्लैंड होता है, तो वो सिस्टम उन्होंने सेट किया हुआ है सब जगह के लिए। समझ रहे, हर शॉप के बाहर एक रोनाल्ड मैकडोनल्ड बैठा होगा। फिर उन्होंने भी एक नया सिस्टम चालू किया है, ड्राइव इन, मतलब आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन और ड्राइव करते हुए आपका ऑर्डर रेडी होगा, यू कैन टेक एंड यू कैन गो एंड एक्चुअली आई हैव ट्राइड इट, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। सो वैसा सिस्टम सेट करना पड़ता है हर एक कंपनी को। फिर बाद में आता है स्टाफ। प्लीज गिव रेगुलर ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ, कैसे आपको कस्टमर से बात करना है, कैसे क्रॉस सेल करना है। मतलब अगर वो बर्गर लेने के लिए आए तो उसको पूछो, सर वुड यू लाइक टू हैव सम कोक और वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज। कोई आपसे बोल रहा है कि आई वांट मीडियम फ्रेंच फ्राइज, उसको बोलो सर जस्ट 10 रुपीज एक्स्ट्रा एंड यू कैन मेक इट लार्ज। ऑलराइट, सो सर आपने काम किया है क्या ऐसा? यस। मैं एक बात बोलूं, ये सब जगह पे, छोटी छोटी जगह पे काम करने का आपको है ना, बिजनेस का सब आइडियाज मिलता है। ऐसा नहीं सोचने का अरे मैं कैसे ये काम करूं। मैं तो जोमेटो में भी काम किया हुआ है बॉस, डिलीवरी भी किया हुआ है कभी ऐसा। और मेरा मेरे घर वाले मजाक उड़ाते थे कि बीएमडब्ल्यू लेके तू जोमेटो का डिलीवरी करने को जाएगा। अरे किया, उसमें क्या हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कभी बॉम्बे में आप हो तो मैं आ जाऊँ आपके यहाँ पे एक पार्सल लेके। हेलो, क्यों क्यों किया सर आपने ये? ऑब्वियसली कोई बहुत मेरे को उससे अर्निंग नहीं होने वाला है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि कैसे जोमेटो वर्क कर रहा है। एंड इफ सम टाइम आई वांट टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री, आई शुड नो देयर प्रोसेस। एनीवेज, सो स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। व्हेन आई वाज इन जेपी मॉर्गन, there was a very good focus on the staff development. उनका वर्क लाइफ बैलेंस सेट होना चाहिए। नो स्टाफ विल वर्क फॉर मोर देन 8-9 आवर्स। सो वैसे सैटरडे संडे हॉलीडेज, यू नो, परक्विजिट्स मिलते हैं रेगुलरली। सो वो सब उनका सिस्टम सेट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज रखी है मैकडोनल्ड्स ने, उन्होंने अपने स्टाफ को रखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब कोई भी जाति का हो
वो मैकडोनल्ड्स में काम कर सकता है। कोई भी कलर का हो, देखो मैकडोनल्ड्स है ना यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उनमें ना कलर का ऐसा बहुत होता है कि गोरे को जॉब देते हैं, काले को जॉब नहीं देते हैं, वो सब सिस्टम उनके यहाँ पे बहुत है। तो दे हैव सेड बी इट यू आर ब्लैक और नो मैटर यू आर ब्लैक और व्हाइट, सो ब्लैक हो व्हाइट हो जो भी हो आपको सबको जॉब मिलेगा। कम्युनिटीज को रीगिव करने में बहुत फोकस करते हैं भाई, हर एक ब्रांच को जितना भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट का एक एक्स परसेंटेज दे हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर स्टाफ सिस्टम। देन फिर स्किल्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ स्टाफ के साथ, सो रेगुलरली ट्रेन देम, ट्राई टू टीच देम न्यू थिंग्स। सो आई टोल्ड यू ऑल, जेपी मॉर्गन में जब मैं था तो एवरी 6 मंथ्स में हम लोग को कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग मिलता था। इट कुड बी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मॉडलिंग, इट कुड बी रिलेटिंग टू ट्रेनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। ब्लूमबर्ग, हम लोग का एक ब्लूमबर्ग टर्मिनल था, अब ब्लूमबर्ग टर्मिनल ऑपरेट करना तो नहीं आता है अपने को, सुना है, सो उसके लिए एक ट्रेनिंग मिला, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग मिला। दे वर द पीपल हु टोल्ड मी दैट संकल्प यू आर इनटू हार्डकोर फाइनेंशियल थिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई सीएफए। सो उन्होंने सीएफए का मेरा फाइनेंस किया पैसा पूरा। सो दैट्स हाउ द कंपनीज फंक्शन। एंड लास्ट इज टाइम। मैंने बीच में आप लोगों को बोला था कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल है इनका। जैसे कुछ कंपनीज होती है, जैसे हिटलर है, वो बोलता है मेरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। वैसे ही मैकडोनल्ड्स का पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, दे डिस्कस एंड देन अ डिसीजन इज टेकन। जब ये सातों चीजें, और बीच में है इनका शेयर्ड वैल्यू, सॉरी शेयर्ड वैल्यूज रिप्रेजेंट्स, यस दिस शेयर्ड वैल्यूज रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल वैल्यूज ऑफ द कंपनी। लाइक JP Morgan had a hardcore focus on shared values like कोड ऑफ एथिक्स। कोई भी काम आपको करना है तो आपको एथिकली करना है, इंटीग्रिटी के साथ करना है, मतलब कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। एंड एवरी टाइम क्लाइंट और द कस्टमर शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो ये हमारे कंपनी का एक शेयर्ड वैल्यू था। वैसे अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना एक शेयर्ड वैल्यू हो सकता है, एंड दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड, सो दैट जब मैं कोई नई कंपनी अक्वायर करता हूं तो ये नई कंपनी को मेरे ये 7 चीजें मैं शेयर कर दूंगा, एंड द न्यू कंपनी विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग इन दैट मैनर। समझ में आ गया आप लोगों को एवरीबॉडी? दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज 7S। तो लॉजिकली समझ में आ गया, उसको डिवाइड कर दिया है हार्ड एस और सॉफ्ट एस में, वो समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए क्विकली एक रीडिंग कर लेता हूं, राइट? नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आई थिंक 1-2 नोट्स डालने बाकी है, बट गिव मी 1 डेज टाइम, तब तक ये भी अपलोड हो जाएगा। डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स कैसा लग रहा है और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा था, उसमें भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाला चीज का जरूरत होगा, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो मैकेंजी 7S is a consulting framework that guides the organization to assist with organizational change, new strategy, कोई weakness है organization में, to understand how its systems are interconnected and influence each other. Everything is interconnected, ध्यान रखना, and influences each other। अपने 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जहां पे मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, इट इज अ बिग बिग थिंग। सो दैट इज वेयर 7S मैकेंजीज इज सो इंपॉर्टेंट। आ जाओ। देयर इज नो हायरार्की, एंड ये आ सकता है आपके MCQ में, ऑल एरियाज आर ऑफ सेम साइज। इन अदर वर्ड 7S मॉडल, ऑल एरियाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हो भाई लोग, ये देख रहे हो, all areas are equally important, skills, style, staff, strategy, structure, system and shared values, सब चीज equally important है, ठीक है? Done. So yeah, describes the link between organization's behavior and behavior of individuals within the organization. The 7S framework is divided into 2 parts, hard S and soft S. The hard S consists of strategy, structure and system, जो मैं आपको बता चुका हूं। They are quantified and are easily quantified and defined. And बाकी के है style, staff, skills, shared values, difficult to describe, difficult for management to make change in them. तो ये भी आ सकता है आपको MCQ के लिए। आई होप ये अभी तीनों और चारों याद हो गए होंगे आप लोग को प्रॉपरली, ठीक है? स्ट्रैटेजीज ऑफ 7S, ये इन जनरल जो भी मैंने आप लोग को सब समझाया, दैट यू ऑल कैन डेफिनेटली गो थ्रू। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम इज वर्कड आउट। फिर मैंने आप लोग को बोला था कि एक एग्जांपल है रिलेटेड टू, यस, सो सिस्टम्स, व्हाट इज सिस्टम्स? प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज। मैकडोनल्ड्स का मैंने तुम लोग को बताया, मैकडोनल्ड्स में उधर बैठा हुआ है एवरीडे, कौन वो बर्गर ओपन करेगा, हु विल पुट इन द सॉसेस, एवरीथिंग इज
a part of their system. स्टाइल इनफॉर्मल रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेटिव स्टाइल जैसे मैंने बोला उनका है. स्टाफ इंटेलेक्ट कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्स गेटिंग इनसाइट्स, कोर कॉम्पिटेंसी, क्या स्किल गैप है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना है. शेयर्ड वैल्यूज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. सिंबल, तो कहीं भी अपन लोग ये एम देखेंगे अपने को समझ जाएगा ये तो मैकडोनल्ड है, राइट. सो मैकडोनल्ड्स ने ये स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आप लोगों को समझाया, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाफ, ये सारी चीजों के ऊपर एक 7S मैकेंजी सिस्टम डेवलप किया है. अच्छा, और एक चीज जो आ सकती है एग्जाम में, जो ये लोग ने इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यूज में भी रखा है, वो है दिस इज योर 7S: स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यू. Organization as a whole needs to answer the following questions. Strategy, what will the company do? तो वो लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे as per 7S मैकेंजीज, what will the company do is under which 7S. फिर 4 देंगे, strategy, structure, system, style. आपको पता होना चाहिए that it is strategy. So strategy, what will the company do, how does the organization plan to outperform competitors. फिर बाद में सेकंड है structure, how should it be organized. Systems, what procedures need to be in place. Style, मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, पार्टिसिपेटिव, ऑटोक्रेटिक, स्टाफ कैसा चाहिए, क्या स्किल्स देना है उनको, एंड अपने सिस्टम का शेयर्ड वैल्यूज या कल्चर कैसा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का. दैट ऑल इज व्हाट डिफाइंस योर 7S मैकेंजीज मॉडल. गॉट इट एवरीबॉडी? चलो, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया. अब आप कोई भी एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन 7S मैकेंजीज के ऊपर आता है, यू कैन इजीली मैनेज इट. मेरा मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल याद रखना, और जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई ध्यान में रखना, एंड लर्न दिस एंड यू विल बी एबल टू क्रैक. चलो, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista गाइस. कैसा लगा सेशन? एज आई टोल्ड यू, डू लाइक इट, शेयर इट विद समबडी हु वुड वांट दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग. और क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए बताओ, हम आ जाएंगे. तब तक मुस्कुराते रहिए. कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.